हाय एवरीवन, तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ईगल एजुकेशन पर। तो स्टूडेंट्स, आई एम अनुदीमान और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 बायोलॉजी में एक और इंपॉर्टेंट डायग्राम के बारे में। तो यस बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बींग्स के बारे में। इससे जो प्रीवियस वीडियो था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में देखो हम लोग क्या बात करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उसमें कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन पार्ट्स का क्या क्या फंक्शंस रहता है। क्लियर बात है? तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स वाला जो हमारा पार्ट है उसके बारे में। तो सबसे पहले बच्चों यहां पर अगर हम लोग बात करें तो सबसे बात कर लेते हैं दिस वन स्ट्रक्चर की। अगर हम लोग बात करें बच्चों तो ये दोनों हमारे पास क्या होती हैं? टेस्टिस होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? ये होती है हमारे पास टेस्टिस। ठीक है ना। अगर मैं प्लूरल में बात करूं, मतलब सिंगल की बात करेंगे तो टेस्टिस कह सकते हैं, और अगर प्लूरल में बात करें तो हम लोग इसको टेस्टिकल्स कह सकते हैं। अब बात आती है बच्चों, ये तो पता चल गया कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पास अ पेयर ऑफ टेस्टिस होती हैं। अब बात करते हैं कि बच्चों इनका फंक्शन क्या होता है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं इनके फंक्शंस की, तो ये जो आपकी टेस्टिस रहती है बच्चों, इसका काम क्या होता है? इनके दो मेन काम होते हैं। पहला, ये प्रोड्यूस करता है एक हार्मोन जिसका नाम होता है टेस्टोस्टेरोन, और साथ में ये बच्चों प्रोड्यूस करता है स्पर्म। आप इसे स्पर्म्स भी कह सकते हैं और आप इसे मेल रिप्रोडक्टिव सेल भी कह सकते हैं, या मेल गैमेट भी आप इसे कह सकते हैं। क्लियर बात है? तो मुझे यहां पर यह बात पता चल गई कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, इट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ टेस्टिस व्हिच आर रिस्पांसिबल टू प्रोड्यूस अ हार्मोन्स टेस्टोस्टेरोन एंड स्पर्म। क्लियर बात है? चलो अभी चलते हैं हम लोग सेकेंड वन स्ट्रक्चर में आपको बता दूं बच्चों, यहां पे ना एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है ना, वो यहां पे विजिबल नहीं हो रहा, मैं बता देता हूं। यहां पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहां पर एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, और जिस बैग लाइक स्ट्रक्चर के अंदर टेस्टिस होल्ड होती हैं, और इस स्ट्रक्चर को बच्चों हम लोग कहते हैं स्क्रोटम। क्या कहते हैं इसको हम लोग? इसको हम लोग कहते हैं बच्चों स्क्रोटम। अब बात आती है बच्चों के स्क्रोटम का काम क्या होता है। पहली चीज तो ये है कि जो स्क्रोटम होता है बच्चों, ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये अपने आप में एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड ये ना जो आपके स्पर्म्स होते हैं जो कि टेस्टिस प्रोड्यूस करता है, उनके जो टेम्परेचर होता है उसको बिलो द बॉडी टेम्परेचर रखता है। ठीक है ना। तो ये क्या करता है? कीप द टेम्परेचर ऑफ स्पर्म बिलो द बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर से स्पर्म के टेम्परेचर को कम रखने का काम करता है, क्योंकि बॉडी टेम्परेचर स्पर्म जो होते हैं वो डेड हो जाते हैं। क्लियर बात है बच्चों? तो हमने यहां पर बात कर ली टेस्टिस के बारे में, हमने यहां पर बात कर ली बच्चों स्क्रोटम के बारे में। अभी चलते हैं नेक्स्ट वन, और नेक्स्ट वन हमारा स्ट्रक्चर है बच्चों, ये जो आप लोग देख पा रहे हो, ये जो ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों एपिडिडाइमिस। क्या बोलते हैं? इसको हम लोग बोलते हैं एपिडिडाइमिस। अब बात आती है बच्चों, ये एपिडिडाइमिस तो ठीक है, लेकिन ये एपिडिडाइमिस करता क्या है और इसका स्ट्रक्चर एक्चुअल में देखने में कैसा होता है। तो बच्चों अगर मैं बात करूं एपिडिडाइमिस का, तो ये एक तरह की कोइल लाइक स्ट्रक्चर होता है। इट इज अ कोइल लाइक स्ट्रक्चर। ये कोइल लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू मैच्योर द स्पर्म। जो स्पर्म्स होते हैं वो मैच्योर होते हैं इनसाइड द एपिडिडाइमिस, और वी कैन से जो स्पर्म होते हैं बिकम मैच्योर वेयर इनसाइड द एपिडिडाइमिस। लो भाई, हमने यहां पे डिस्कस कर लिया तीन चीजों के बारे में।
टेस्टिस, स्क्रोटम एंड एपिडिडाइमिस। क्लियर बात है। अब चलते हैं बच्चों आगे। अब ये देखो आप, एपिडिडाइमिस से यहां पर कुछ पाइप लाइक स्ट्रक्चर आप लोगों को देखने को मिले हैं। एक यहां पर निकला है ये एपिडिडाइमिस से, और एक इधर से एपिडिडाइमिस से निकला है। तो बच्चों अगर मैं इन स्ट्रक्चर्स की बात करूं, अगर मैं इन स्ट्रक्चर्स की बात करूं तो ये स्ट्रक्चर क्या है बच्चों? इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों वॉस डिफरेंस। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों वॉस, जो हम लोग वॉस डिफरेंस। अब बात करते हैं कि बच्चों ये वॉस डिफरेंस क्या है। देखो ये तो मुझे कंफर्म हो गया कि वॉस डिफरेंस एपिडिडाइमिस से कैरी करती है मैच्योर स्पर्म, और लेके कहां जाती है बच्चों? ये लेके जाती है इस व्हाइट वाली लाइन को, देख रहे हो आप लोग, इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं यूरेथ्रा। हम लोग क्या बोलते हैं इसको? इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों यूरेथ्रा। तो मुझे एक बात समझ में आता है बच्चों, क्या? कि जो ये वॉस डिफरेंस है ये एपिडिडाइमिस से लेकर स्पर्म को यूरेथ्रा तक लेके आती है। क्लियर बात है। दैट इज, इसका अगर मैं वर्क की बात करूं बच्चों तो मुझे इसका वर्क पता चलता है। क्या? एक तो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। कैसा है ये ना पाइप लाइक स्ट्रक्चर है। आप इसे ट्यूब लाइक भी कह सकते हो। और दूसरी चीज मुझे यह पता चला कि ये कैरी करता है किसको? स्पर्म को, फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू यूरेथ्रा। ये बच्चों यूरेथ्रा तक क्या करता है? स्पर्म को कैरी करने का काम करता है। क्लियर बात है। चलो आगे चलते हैं बच्चों। आगे हम लोग बात करेंगे, ये जो आप लोग देख रहे हो ये हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए, ये जो दो पाइप आप लोग देख रहे हो बच्चों, ये दोनों पाइप ना हमारी किडनी से आते हैं। कहां से आते हैं? किडनी से आते हैं, और इनको हम लोग बोलते हैं बच्चों यूरेटर। क्या बोलते हैं? यूरेटर। और ये जो बैग लाइक स्ट्रक्चर है, ये जो आपका बैग लाइक स्ट्रक्चर है ये, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों? दिस वन, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं यूरिनरी ब्लैडर। जो आपका यूरिन होता है वो इसी ब्लैडर के अंदर क्या होता है बच्चों? स्टोर होता है। क्लियर है। बाकी ये मेन पार्ट नहीं आते हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। चलो आगे चलते हैं बच्चों। आगे देखो बच्चों, यहां पर हमारे पास ना एक ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों सेमिनल वेसल। सेमिनल वेसिकल्स। और ये जो आप देख रहे हैं ब्राउन वाला पार्ट, ये स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों प्रोस्टेट ग्लैंड। क्या बोलते हैं? प्रोस्टेट ग्लैंड। अब बात आती है कि भाई ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है आपका और ये जो सेमिनल वेसल्स है ये करते क्या है? देखो बच्चों, जब ये आपका स्पर्म इस वॉस डिफरेंस के थ्रू यूरेथ्रा के अंदर एंट्री करता है, तो यूरेथ्रा के अंदर एंट्री करने से पहले ये जो आपके सेमिनल वेसल है, ये जो आपका सेमिनल वेसल है और ये जो आपका प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये अपने सेक्रेशन को इसके अंदर क्या कर देते हैं बच्चों? मिक्स कर देते हैं। क्या कर देते हैं? मिक्स कर देते हैं। ये अपने अंदर से एक लिक्विड निकालते हैं और स्पर्म के अंदर मिक्स कर देते हैं, और उसके बाद उस स्पर्म का नाम बदल जाता है। अब हम उसे स्पर्म नहीं, अब हम उसे सीमेन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? अब उसे सीमेन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये जो व्हाइट वाला पार्ट है यूरेथ्रा, ठीक है ना, यूरेथ्रा क्या करता है बच्चों? यूरेथ्रा का मेन काम देखो क्या है। यूरेथ्रा क्या करता है बच्चों? ये ना कैरी करता है, यूरिन को भी कैरी करता है बच्चों, एंड स्पर्म, और वी कैन से सीमेन। स्पर्म को भी क्या करता है? ये कैरी करता है, बट वन एट अ टाइम। ठीक है ना, बट ओनली वन एट अ टाइम, मतलब एक टाइम में ये दोनों चीजों को पास नहीं करता है। क्लियर बात है बच्चों? चलो, तो ये हमने बात की यहां पर यूरेथ्रा के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों लास्ट वन पार्ट, दैट इज कॉल्ड द पेनिस। अभी हम लोग बात करेंगे पेनिस के बारे में।
अब बात करेंगे पेनिस के बारे में और बात करते हैं बच्चों की ये काम क्या करता है। तो बच्चों ये अपने आप में एक मस्कुलर ऑर्गन है। ये क्या है? एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि रेस्पॉन्सिबल है टू डिस्चार्ज द स्पर्म। जो स्पर्म्स यहां से कैरी होके आते हैं उनको डिस्चार्ज करने में क्या करता है बच्चों? हेल्प करता है। तो ये भी कह सकते हैं कि ये डिस्चार्ज करता है व्हाट? स्पर्म। क्लियर बात है बच्चों? तो आज हम लोगों ने यहां पर डिस्कस किया बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बीइंग के बारे में, जिसमें हम लोगों ने बात किया टेस्टिस के बारे में, बात किया स्क्रोटम के बारे में, एपिडाइमस के बारे में, वॉस डिफरेंस के बारे में, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा एंड पेनिस के बारे में। बाकी मैंने आपको बताया यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर भी यहाँ पर शो किए गए हैं, लेकिन वो मेन पार्ट हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नहीं होते हैं। क्लियर बात है? तो स्टूडेंट्स आई होप कि आज का वीडियो आप लोगों को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे जैसे ही हम लोग नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।